एक फटा हुआ देश, 1947 का बंटवारा 1947 हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। सदियों तक अंग्रेजों के राज के बाद आखिरकार भारत आजाद हो गया, लेकिन इस खुशी पर एक गहरे घाव का साया था। दो देशों में देश का बंटवारा, इंडिया और पाकिस्तान। इतिहास में 1947 के बंटवारे के नाम से जाना जाने वाला ये दौर भारी भगदड़, हिंसा और नुकसान का दौर था। लाखों लोग बेघर हो गए और उसके बाद हुए दंगों में अनगिनत जानें गई। बंटवारा दशकों से पनप रहे जटिल राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों का नतीजा था। बंटवारे को समझने के लिए हमें उन प्रमुख हस्तियों के जीवन और विचारधाराओं को समझना होगा जिन्होंने इस ऐतिहासिक मोड़ को आकार दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनकी सोच कभी आपस में टकराई तो कभी मिली, जबकि देश का भविष्य अधर में लटका हुआ था। यह निबंध उनकी भूमिकाओं और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के योगदान की पड़ताल करता है और यह बताता है कि कैसे उनके कार्यों और फैसलों से दो राष्ट्रों का जन्म हुआ। उनकी कहानियां हमें इतिहास की जटिलताओं की एक झलक देती हैं और हमें मानवीय विकल्पों के स्थायी प्रभाव और विभाजन की स्थायी मानवीय कीमत की याद दिलाती हैं। जिन्ना पाकिस्तान के पैरोकार, पेशे से वकील मोहम्मद अली जिन्ना भारत में मुस्लिम राष्ट्रवाद की अड़िग आवाज बनकर उभरे। उन्हें पाकिस्तान में क्वेदी आज़ाम के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसका अर्थ है महान नेता, जो राष्ट्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। जिन्ना ने शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की, यहाँ तक कि उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि भी मिली। हालांकि समय के साथ उनके विचार बदलते गए, खासकर जब उन्होंने महसूस किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम हितों की अनदेखी कर रहा है। जिन्ना को यह यकीन होता गया कि उपमहाद्वीप में मुसलमानों के अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए एक अलग मुस्लिम राज्य का होना जरूरी है। उनका तर्क था कि मुसलमान अपनी अलग संस्कृति, आस्था और जीवन जीने के तरीके के साथ एक ही राष्ट्र के भीतर हिंदू बहुसंख्यकों के साथ नहीं रह सकते। 1940 में उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पाकिस्तान के निर्माण की मांग की गई थी। जिन्ना की वाक्पटुता, राजनीतिक कुशाग्रता और अटूट दृढ़ संकल्प ने लाखों मुसलमानों को उनके मकसद के लिए एकजुट किया। नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष भारत के शिल्पकार। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक एकजुट और धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रबल समर्थक थे। महात्मा गांधी के करीबी विश्वास पात्र नेहरू ने अपने गुरु के उस भारत के सपने को साझा किया जहां हिंदू और मुसलमान शांति और सद्भाव के साथ रह सकें। नेहरू ने एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और औद्योगिक भारत का सपना देखा था, जो उपनिवेशवाद और सांप्रदायिकता के बंधनों से मुक्त हो। उनका मानना था एक ऐसे भारत में था जो अपनी विविधता का जश्न मनाता हो, जहां सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों को समान अधिकार और अवसर मिले। नेहरू के दृष्टिकोण को भारतीय संविधान में स्थापित किया गया था, जो सभी नागरिकों के लिए धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय की गारंटी देता है। उन्होंने जनता के उत्थान और एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य से आर्थिक और सामाजिक सुधारों का नेतृत्व किया। एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की स्वतंत्रता के बाद की पहचान को आकार देने में नेहरू के नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।